हाँ जी, वंदे मातरम भाइयों। और ये आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ T2 टर्मिनल के ऊपर दिल्ली के अंदर, और इन्होंने धक्के से मुझे बिठा रखा है यहाँ पे। आप टाइम देख रहे हो, रात के 11:15 हो रहे हैं यहाँ पे। 6 तारीख मार्च 2022 की बात है ये। और ये कैप्टन का नाम है विशाल गुप्ता, फ़्लाइट अटेंडेंट का नाम है ऐश्वर्या। इन्होंने यहाँ पे रोक रखा है और फ़्लाइट में इन्होंने मेरे को पूरा तंग किया है। मास्क पहनने के लिए धक्का कर रहे थे। इनको हमने सारे कानूनी पहलू बताए इस चीज़ के अंदर कि क्या क्या सेक्शन लगते हैं। ये वार्निंग नोटिस भी हमने इनको दिया, और लेकिन उसके बावजूद लगातार ये लोग जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, और ना किसी बात को सुनते हुए कहते हैं हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे यहाँ पे रॉन्गफुल तरीके से रिस्ट्रेंट कर रखा है, रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइन कर रखा है एक बस के अंदर, और ये लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ पे आपके संविधान को ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पे इस समय पे। इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। तो ये भारत है या ये चाइना बन चुका है? ये इंडिगो एयरलाइन है जो ये इस प्रकार की बातें कर रही है। इस इंडिगो एयरलाइन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए लगातार। और ये जो इनका कैप्टन था, ये जो धक्का कर रहा था ये, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसने और इनकी जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, इन दोनों ने भी मास्क उतार रखा था। ये सब का सब ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे के नाम के ऊपर लोगों को तंग किया जा रहा है। उनका सांस लेने पे उनका रोका जा रहा है। उनका दम घोटने की कोशिश की जा रही है। ये राष्ट्र के विरोधी लोग हैं। मेरे किसान भाइयों, देखिए जरा इस चीज़ को। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है, क्या ये हमारे भारत के अंदर नहीं आता? क्या आप लोगों की राष्ट्र की भूमि नहीं है ये सब लोग जो है मिलके इन षड्यंत्रों को कर रहे हैं, और आपके किसान भाई को जो है मारने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। भारत का संविधान इस समय खतरे में है। एक एडवोकेट की बात भी नहीं सुनी जा रही है। हम इनको कानूनी पहलू सारे बता रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, हमें अलग थलग कर रहे हैं। अब एक बस के अंदर मुझे बंद कर लिया है। बस कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। आप सब जो है इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। मेरे साथ क्या होगा ये तो देखिए अभी समय बताएगा, लेकिन यहाँ पे जो इस समय पे चल रहा है ये बिल्कुल राक्षसी तौर पे हो रहा है, और हमारे संविधान की यहाँ पे हत्या हो चुकी है। आप देख लीजिए, सरकारें एक तरफ तो कहती हैं कि ये मुंह पे जो कच्छा लगाना है ये धक्का नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, और ये वॉलंटरी है। और यहाँ पे ये जो इंडिगो कंपनी है, इंडिगो कंपनी और इसके बंदे जो हैं हमारे साथ लगातार धक्का कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, हमें दबाव दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जबकि हमने इनको बताया कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मैंने इनको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारी बातें बताई, सभी सेक्शंस डिस्क्लोज किए, इनको बताया आप नहीं कर सकते इस प्रकार से। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये कैप्टन का नाम है विशाल गुप्ता। ये कैप्टन कहता है अपने आप को। इसको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और एयरलाइन की फ़्लाइट अटेंडेंट, जिसका व्यवहार वैसे ठीक था लेकिन इसकी बातें गलत थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में होगी शायद। इसका नाम था ऐश्वर्या। तो इन लोगों को आप लगातार टैग कीजिए। ये भी जो भी हैं इस इंडिगो फ्लाइट में काम करते हैं, इंडिगो के अंदर ये मेंबर्स हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए थे, इन लोगों की बात सुन के लग रहा था कि ये समझ रहे हैं बातों को, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारे को ऊपर वाले धक्का दे रहे हैं, हम क्या करें इस चीज़ के अंदर। तो आप लोग लगातार समझ रहे हैं कि जो ग्राउंड पे आदमी है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो समझता है इन सब बातों को। और ये जो बड़े बड़े लोग अपने आप को समझते हैं, और 4 बातें क्या इन्होंने सीख ली, 4 अंग्रेजी की लाइनें सीख ली, जिसके ऊपर इनको घमंड हो रहा है। और ये सोचते नहीं है कि सामने वाले आदमी को कितनी बातें पता होंगी, लेकिन ये इस प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आप लोगों को एक्शन लेना होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करना होगा। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 पे यहाँ पे इस समय मुझे बंदी की तरह बनाया हुआ है, और एक बस जो है गोल गोल घूम रही है। मुझे नहीं पता ये बस कहाँ जाएगी। इस बस के अंदर एक ड्राइवर है। भैया कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हैं? कहाँ पे? अराइवल पे लेके जा रहे हैं कहते हैं मुझे। और ये 2-3 चक्कर काट चुके हैं, मुझे नहीं पता। और वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर आया था वो भी जा चुके हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक था। उनका नाम जगदेव है।
वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे उनका व्यवहार ठीक था, वो समझ रहे थे कुछ बातों को। वो कह रहे थे हमें एडवाइजरी मिली है, उनको बताया मैंने कि एडवाइजरी एडवाइस होती है, आप किसी को सलाह दे सकते हो लेकिन आप किसी के साथ धक्का नहीं कर सकते हो, दम घोटने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते हो, उसका सांस लेने का अधिकार नहीं ख़त्म कर सकते हो। ये हमारे राष्ट्र में इस समय पे क्या हो रहा है, आप सब देखिए इस चीज़ को। और मैं आपको कहूँगा, मैं जल्दी आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा इस चीज़ के लिए। अभी देखते हैं ये ड्राइवर साहब हमारे को कहाँ लेके जाते हैं और क्या होता है मेरे साथ। मेरे भाइयों और मेरे वकील भाइयों, ज़रा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मुद्दे को उठाइए, हमारे गुड़गांव की मुद्दे को उठाइए, हमारे गुड़गांव की बार एसोसिएशन और हरियाणा की जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, और जनता सरकार मोर्चा स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, जनता सरकार मोर्चा से आपका भाई एडवोकेट साहिल गोयल यहाँ पे टर्मिनल T2 के ऊपर जो है इस प्रकार से बंदी बना रखा है इन लोगों ने। और ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं अराइवल पे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अभी देखते हैं, बहुत ही जल्द आपसे मैं जुड़ता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और मैं जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हम लड़ेंगे, हम जो हैं वॉरियर्स हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, हम हर परिस्थिति के लिए सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये परिस्थितियाँ हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर, आप सब लोगों को समझना होगा इन चीज़ों को कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। वंदे मातरम।